क्या है अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखने का तरीका? लोग अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन एक बाहरी चीज है जिसे हमें रोज रोज खोजना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने के लिए आपको कभी भी अलग से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और ये सब आप अपनी पूरी जिंदगी करते रहेंगे। इन सब कामों के लिए आपकी प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन सब के पीछे है आपकी आवश्यकता। अगर आप रेगिस्तान में फंसे हों तो आपको पानी खोजने की प्रेरणा कभी खत्म नहीं होगी। जब तक आपको लगेगा कि जीने के लिए पानी जरूरी है, तब तक आप पानी ढूंढते रहेंगे। मतलब साफ है, आवश्यकता ही प्रेरणा की ओर ले जाती है। लेकिन हमारी आवश्यकताएं कहां से आती हैं? हमारी आवश्यकताएं आती हैं हमारी समझ से। दुनिया के बारे में हमारी समझ हमें बताती है कि हमें क्या चाहिए और किससे बचना है। जैसे हम चाहते हैं स्वास्थ्य और धन, हम बचना चाहते हैं बीमारी और गरीबी से। और इसी समझ के आधार पर हमें यह भी लगता है कि कौन से काम हमें इन लक्ष्यों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अमीर बनना जरूरी है, तो पैसे कमाने की प्रेरणा आपके भीतर कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे रेगिस्तान में फंसे इंसान के लिए पानी खोजना जरूरी होता है। अब सवाल है, हमारी समझ बदलती कैसे है? जब हम नए और उपयोगी ज्ञान की खोज करते हैं और उसे आत्मसात करते हैं। नया ज्ञान हमें या तो दूसरों से मिलता है, इसे कहते हैं इमिटेशन, या फिर हम खुद खोजते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन। ज्ञान बदलता है तो समझ बदलती है, समझ बदलती है तो आवश्यकताएं बदलती हैं, और आवश्यकताएं बदलती हैं तो प्रेरणा भी बदल जाती है। लेकिन नया ज्ञान खोजने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब हम संकट की स्थिति में आते हैं। संकट का मतलब है हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और वहां कैसे पहुंचेंगे। यानी हमारा पुराना ज्ञान अब पर्याप्त नहीं है। यही रियलाइजेशन हमें खोज की ओर ले जाता है, और यही पूरा मोटिवेशन चक्र है। रियलाइजेशन, क्राइसिस, नॉलेज सर्च, अंडरस्टैंडिंग, नीड, मोटिवेशन, फिर से रियलाइजेशन। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक पेट शॉप की ओर जा रहे हैं। हर बार आप उसी रास्ते से जाते हैं और बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाते हैं। यह है नॉर्मल मोटिवेशन। लेकिन एक दिन जब आप उसी रास्ते से जाते हैं तो दुकान वहां नहीं होती। अब आप संकट में हैं। आपको एहसास होता है कि आपका ज्ञान अधूरा है। तो आप लोगों से पूछते हैं, वो आपको नया रास्ता बताते हैं। यह है इमिटेशन, और आप सही जगह पहुंच जाते हैं। अगर आसपास कोई नहीं होता तो आप खुद ढूंढते। यह है इनोवेशन। दोनों ही मामलों में आपने नया ज्ञान पाया, समझ अपडेट हुई और प्रेरणा फिर से जागी। अब सोचिए, मोटिवेशन की समस्या कहां होती है? दो तरह के लोग संघर्ष करते हैं। पहला, वो जिनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता। ये आमतौर पर संकट की स्थिति में होते हैं, लेकिन उन्होंने नया ज्ञान खोजा नहीं होता। दूसरा, वो जो गलत दिशा में मोटिवेटेड होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका ज्ञान सही है, वे बहुत आत्मविश्वास से काम करते हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी ये स्वीकार ही नहीं किया कि उनका ज्ञान अधूरा है। तो सच्चा मोटिवेशन कब आता है? जब आप जानते हो कि आप कहाँ हो, कहाँ जाना चाहते हो और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। याद रखिए, मोटिवेशन कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये आपकी समझ से पैदा होता है। समझ बदलने का तरीका है नया और उपयोगी ज्ञान पाना, और यही ज्ञान आपकी आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। आवश्यकताएं ही आपको कभी ना खत्म होने वाली प्रेरणा देती हैं। धन्यवाद।